नमस्कार साथियों, हमारे चैनल स्टडी स्टार्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। सीटेट एग्जाम देने वाले सभी विद्यार्थियों को पता ही होगा कि उनका एग्जाम 7 जुलाई 2024 को निर्धारित है। अब जो भी समय बचा है उसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, क्योंकि सीटेट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं। आज हम सीटेट जूनियर स्तर नमस्कार साथियों, हमारे चैनल स्टडी स्टार्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। सीटेट एग्जाम देने वाले सभी विद्यार्थियों को पता ही होगा कि उनका एग्जाम 7 जुलाई 2024 को निर्धारित है। अब जो भी समय बचा है उसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, क्योंकि सीटेट में बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। आज हम सीटेट जूनियर स्तर कक्षा 6 से 8 तक के भाग फर्स्ट बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सांस्कृतिक तथा भाषिक रूप से वैविध्य पूर्ण कक्षा में यह निश्चित करने से पहले कि शिक्षार्थी विशिष्ट शिक्षा वर्ग में आता है या नहीं, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, अक्षमता स्थापित करने से पहले शिक्षार्थी की मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी है परंपरागत मनोविज्ञानियों का उपयोग। ऑप्शन नंबर सी है वातावरणीय कारकों को अप्रभावी बनाने के लिए बच्चे को अलग कर देना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी है माता पिता को इसमें सम्मिलित नहीं करना चाहिए क्योंकि उनके पास अपना कार्य होता है। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, अक्षमता स्थापित करने से पहले शिक्षार्थी की मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए। सांस्कृतिक तथा भाषिक रूप से वैविध्यपूर्ण कक्षा में यह निश्चित करने से पहले कि शिक्षार्थी विशिष्ट शिक्षा वर्ग में आता है या नहीं, एक शिक्षक को अक्षमता स्थापित करने के लिए सबसे पहले शिक्षार्थी की मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त सभी के कारण अधिकतम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है? ऑप्शन नंबर ए, जन्म से पहले मां द्वारा मदिरा सेवन। ऑप्शन बी, मद बुद्धिता। ऑप्शन सी है शैशव काल के समय दिमागी बुखार। ऑप्शन डी है शिक्षक की शिक्षण शैली। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, निम्नलिखित में से शिक्षक की शिक्षण शैली के अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। अगर बच्चे को पढ़ने में समस्या आ रही है तो उसका कारण हो सकता है जन्म से पहले मां द्वारा मदिरा सेवन, मंदबुद्धिता, शैशव काल के समय दिमागी बुखार। लेकिन शिक्षक की शिक्षण शैली से अधिगम अक्षमता उत्पन्न नहीं होती। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एक समावेशी विद्यालय किसके अतिरिक्त निम्नलिखित प्रश्नों पर मनन करता है? ऑप्शन नंबर ए, क्या हम अधिगम योग्य परिवेश की योजना बनाने और उसे प्रदान करने के लिए समूह में कार्य करते हैं? ऑप्शन बी, क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें अलग करते हैं? ऑप्शन सी, क्या हम शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चुनौतियां अपनाते हैं? ऑप्शन नंबर डी है, क्या हम विश्वास करते हैं कि सभी शिक्षार्थी सीख सकते हैं? सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, एक समावेशी विद्यालय क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें अलग करते हैं के अतिरिक्त निम्नलिखित प्रश्नों पर मनन करता है। एक समावेशी विद्यालय यह नहीं देखता कि हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल, बेहतर शिक्षा सुविधा आदि उपलब्ध कराते हैं ताकि वह सामान्य से अलग दिखे, बल्कि विद्यालय हमेशा यह ध्यान रखता है कि वह शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तथा अधिगम योग्य परिवेश की योजना
बनाने और उसे प्रदान करने के लिए समूह में कार्य कर रहा है कि नहीं। ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी को छोड़कर विद्यालय बी ऑप्शन का काम नहीं करता, बल्कि वह सभी के लिए समावेशी शिक्षा ग्रहण करने के लिए काम करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी हैं। ऑप्शन नंबर ए अपसारी चिंतक, ऑप्शन नंबर बी बहिर्मुखी, ऑप्शन नंबर सी बहुत परिश्रमी, ऑप्शन नंबर डी अपसारी चिंतक। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए अपसारी चिंतक। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी अपसारी चिंतक है। अपसारी चिंतक का मतलब होता है विविध प्रकार से सोचना। क्वेश्चन नंबर 5, छायांकित क्षेत्र सामान्य वितरण में उन शिक्षार्थियों को प्रदर्शित करता है जो डैश डैश में आते हैं। 3 वृत्त दिया गया है। एक में लिखा है उच्च प्रेरणा, एक में लिखा है उच्च सृजनात्मकता, एक में लिखा है उच्च बौद्धिकता। बीच वाला क्षेत्र क्या प्रदर्शित करना चाहता है, यही बताना है। इसका मतलब है कि तीनों का योग 3 सिग्मा के बाद। छायांकित क्षेत्र सामान्य वितरण में उन विद्यार्थियों को प्रदर्शित करता है जो 3 सिग्मा ए के बाद में आते हैं, अर्थात उच्च प्रेरणा, उच्च सृजनात्मकता और उच्च बौद्धिकता जिन छात्रों में होती है वे सामान्य छात्रों से अलग एक नए मौलिक चिंतन के द्वारा उच्च क्षमता प्रदर्शित करते हैं जो तीनों का योग होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सर्वाधिक उचित विकल्प होगा जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो डॉट डॉट होती है और वे जल्दी करते हैं। ऑप्शन नंबर ए केवल उनके कक्षाकार से संबंधित प्रत्यास्मरण, ऑप्शन बी है सांस्कृतिक रूप से निष्पक्षी स्मरण, ऑप्शन सी है वास्तविक जीवन में उपयोगी सीखा, ऑप्शन नंबर डी है कक्षा कक्ष में उपयोगी विस्मरण। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, वास्तविक जीवन में उपयोगी जल्दी सीखा करते हैं। जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो वास्तविक जीवन में उपयोगी होती है तथा वे जल्दी सीखा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, सीबीएसई शिक्षार्थियों के लिए व्यक्तिगत गतिविधियों के स्थान पर सामूहिक गतिविधियों की संस्तुति करती है। ऐसा करने के पीछे क्या विचार हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येक शिक्षार्थी के स्थान पर समूह में अवलोकन द्वारा शिक्षक के कार्य को सरल बनाने के लिए, ऑप्शन बी है विद्यालयों के पास उपलब्ध समय को प्रासंगिक बनाना जबकि उनमें से अधिकांश के पास व्यक्तिगत गतिविधियों के लिए पर्याप्त समय नहीं होता, ऑप्शन सी है गतिविधि की ढांचागत लागत को कम करना, ऑप्शन डी है व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के प्रति नकारात्मक संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं से उबारना जो संपूर्ण अधिगम पर मान्यकृत हो सकती है। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के प्रति नकारात्मक संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं से उबारना जो संपूर्ण अधिगम पर मान्यकृत हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 8, बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है? ऑप्शन ए जेबी वाटसन, ऑप्शन बी एल्बर्ट बंडूरा, ऑप्शन सी जीन पियाजे, ऑप्शन डी एडवर्ड एल थॉर्नडाइक। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी एल्बर्ट बंडूरा। एल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित अधिगम के स्थान पर अप्रत्यक्ष
अनुभवों पर आधारित अधिगम अर्थात अवलोकनात्मक अधिगम का सीखने की प्रक्रिया में अधिक सार्थक स्थान है। यही कारण है कि बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को जल्दी सीख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं, यानी नकल करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार के अनुकरण, इस प्रकार के नकल को क्या कहा जा सकता है? गौण अनुकरण, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी सामाजिक अधिगम, ऑप्शन नंबर सी सामान्यीकरण, ऑप्शन नंबर डी प्राथमिक अनुकरण। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी सामाजिक अधिगम। शिक्षार्थी फैशन को देखकर मॉडल का अनुकरण करने की कोशिश करता है। इस प्रकार के अनुकरण को सामाजिक अधिगम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, यदि शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियां करते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, पाठ को कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए और कुछ समय के बाद वापस जाना चाहिए। ऑप्शन बी, गलतियां करने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करनी चाहिए और उनके बारे में प्राचार्य से बात करनी चाहिए। ऑप्शन सी है, गलतियां करने वाले शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष से बाहर खड़ा कर देना चाहिए। ऑप्शन डी है, अनुदेशन कार्य, समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, अनुदेशन कार्य, समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, किसके अतिरिक्त निम्नलिखित कुछ तकनीकें हैं जो परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर करती हैं? ऑप्शन ए, परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना। ऑप्शन बी, समर्थन प्राप्त करना। ऑप्शन सी, विशिष्टताओं पर बल देना। ऑप्शन डी है, प्रश्न पत्र की संरचना से परिचित कराना। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना। यह जो है चिंता का कारण होता है। बाकी तीनों ऑप्शन सही हैं, समर्थन प्राप्त करना, विशेषताओं पर बल देना, प्रश्न पत्र की संरचना के से परिचित कराना। क्वेश्चन नंबर 12 है, ब्लूम की टैक्सोनॉमी किसकी पदानुक्रमिक व्यवस्था है? ऑप्शन ए, पाठचर्या संबंधी घोषणाओं। ऑप्शन बी, पठन कौशल। ऑप्शन सी, संज्ञानात्मक उद्देश्यों। ऑप्शन डी, उपलब्धि लक्ष्यों। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, संज्ञानात्मक उद्देश्यों। ब्लूम की टैक्सोनॉमी संज्ञानात्मक उद्देश्यों की पदानुक्रमिक व्यवस्था है। टैक्सोनॉमी का अर्थ है ऐसी प्रणाली जिसे वर्गीकृत किया जा सके। ब्लूम टैक्सोनॉमी को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है: ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, क्रियात्मक या मनोपेशीय उद्देश्य। ब्लूम की टैक्सोनॉमी संज्ञानात्मक उद्देश्यों की पदानुक्रमिक व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 13 है, आ ब स 3 शिक्षार्थी हैं जो अंग्रेजी पढ़ते हैं। 3 शिक्षार्थी तीनों अंग्रेजी पढ़ते हैं। अब आ को यह विषय रोचक लगता है। आ को अंग्रेजी पढ़ना रोचक लगता है और वह सोचता है कि वह उसके भविष्य में सहायक होगा। बी क्या करता है? बी अंग्रेजी इसलिए पढ़ती है क्योंकि वह कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करना चाहती है। बी इसलिए पढ़ती है, वो कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करना चाहती है। सी क्या करता है? अंग्रेजी विषय इसलिए पढ़ता है क्योंकि उसका प्राथमिक सरोकार उत्तीर्ण होने वाले ग्रेड्स प्राप्त करना है। अ, ब और स के उद्देश्य क्रमशः हैं। सही ऑप्शन, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए, निष्पादन उपेक्षा निपुणता। ऑप्शन बी, निष्पादन उपेक्षा निपुणता निष्पादन। ऑप्शन सी, निपुणता निष्पादन उपेक्षा निष्पादन। ऑप्शन डी है निपुणता निष्पादन निष्पादन उपेक्षा। पहले ए के बारे में जानते हैं। आ को यह विषय रोचक लगता है और वह सोचता है कि वह उसके भविष्य में सहायक होगा। अंग्रेजी पढ़ना उसके भविष्य में सहायक होगा। यह जो है
कहलाता है निपुणता। बी क्या करता है? बी अंग्रेजी इसलिए पढ़ती है क्योंकि वह कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करना चाहती है। पहला स्थान प्राप्त करना चाहती है, इसलिए यहाँ पे आएगा निष्पादन। सी अंग्रेजी विषय इसलिए पढ़ता है क्योंकि उसका प्राथमिक सरोकार उत्तीर्ण होने वाले ग्रेड्स प्राप्त करना है, यानी निष्पादन उपेक्षा। क्वेश्चन नंबर 14, हालांकि यह स्पष्ट रूप से उनकी सुरक्षा आवश्यकताओं के उल्लंघन में था, कैप्टन विक्रम बत्रा अपने देश को बचाने के दौरान कारगिल युद्ध में मारे गए। संभवतः उन्हें डैश डैश था या थी। ऑप्शन नंबर ए आत्म सिद्धि की प्राप्ति। ऑप्शन नंबर बी अपने अपनत्व संबंधी आवश्यकताओं की अपेक्षा। ऑप्शन नंबर सी अपने परिवार के नाम की ख्याति प्राप्त। ऑप्शन नंबर डी नवीन अनुभव की प्राप्ति की इच्छा। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए आत्म सिद्धि की प्राप्ति। कैप्टन विक्रम बत्रा अपने देश को बचाने के दौरान कारगिल युद्ध में मारे गए। संभवतः उन्हें आत्मसिद्धि की प्राप्ति थी। क्वेश्चन नंबर है 15, प्रतिक्रिया का विलोप होना निम्नलिखित में से किसके बाद अधिक कठिन है? ऑप्शन नंबर ए निरंतर पुनर्बलन। ऑप्शन नंबर बी दंड। ऑप्शन नंबर सी मौखिक भर्त्सना। ऑप्शन नंबर डी आंशिक पुनर्बलन। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी आंशिक पुनर्बलन। क्वेश्चन नंबर 16 है, किसके द्वारा निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए शिक्षार्थियों की सफलता की परस्पर तुलना करने। ऑप्शन नंबर बी गृह कार्य के रूप में बहुत अधिक अभ्यास सामग्री देकर। ऑप्शन नंबर सी है अनपेक्षित परीक्षा लेकर। ऑप्शन नंबर डी है शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के द्वारा निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किसका मिलान उचित है? ऑप्शन नंबर ए संज्ञानात्मक विकास का परिपक्वता से। ऑप्शन नंबर बी सामाजिक विकास का वातावरण से। ऑप्शन नंबर सी है संवेगात्मक विकास का परिपक्वता से। ऑप्शन नंबर डी है शारीरिक विकास का वातावरण से। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है सामाजिक विकास का वातावरण से। सही संबंध है, सही मिलान है। सामाजिक विकास का सीधा संबंध वातावरण से है। छात्रों को जैसा परिवेश जैसा वातावरण मिलेगा, उनका सामाजिक विकास भी उसी परिवेश उसी वातावरण के अनुसार होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, किसके अतिरिक्त निम्नलिखित सभी तथ्य संकेत करते हैं कि बच्चा कक्षा में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित है? ऑप्शन नंबर ए चुनौतीपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना और उन्हें दृढ़तापूर्वक करते रहना। ऑप्शन नंबर बी क्रोध तथा हर्ष दोनों को प्रभावी रूप से प्रतिबंधित करना। ऑप्शन नंबर सी है हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़ता पूर्वक ध्यान केंद्रित करना। ऑप्शन नंबर डी है हम उम्र साथियों के साथ मधुर संबंधों का विकास। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है कि हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़ता पूर्वक ध्यान केंद्रित करना के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी तथ्य संकेत करते हैं कि बच्चा कक्षा में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है? ऑप्शन नंबर ए पिछली कुछ दशाब्दियों में बुद्ध लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई। ऑप्शन बी एक समान जुड़वा बच्चे जिनका लालन पालन भिन्न घरों में हुआ है, उनकी बुद्धि लब्धि 0.75 के समान उच्च है। ऑप्शन नंबर सी है शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चे अक्सर नैतिक रूप से अच्छे पाए जाते हैं।
ऑप्शन नंबर डी है कुछ शिक्षार्थी सूचनाओं का जल्दी प्रक्रमण करते हैं जबकि उसी कक्षा के अन्य विद्यार्थी ऐसा नहीं कर पाते। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। पिछली कुछ दशाब्दियों में बुद्धि लाभदायक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। क्वेश्चन नंबर 20 समाजीकरण में सम्मिलित है सांस्कृतिक संचरण और डैश डैश और क्या सम्मिलित हैं? ऑप्शन नंबर ए व्यक्तित्व विकास, ऑप्शन नंबर बी बच्चों को लेवलों में समायोजित करना, ऑप्शन नंबर सी संवेगात्मक समर्थन उपलब्ध कराना, ऑप्शन नंबर डी विद्रोहियों को निरुत्साहित करना। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन नंबर ए व्यक्तित्व विकास। समाजीकरण में सम्मिलित है सांस्कृतिक संचरण और व्यक्तित्व विकास। क्वेश्चन नंबर 21 एक शिक्षिका दो एक समान गिलासों को प्रदर्शित करती है जो उस जूस की समान मात्रा में भरे हुए हैं। वह उन्हें दो भिन्न गिलासों में खाली करती है जिनमें से एक लंबा है और दूसरा चौड़ा है। वह बच्चों को उस गिलास की पहचान करने के लिए कहती है जिसमें जूस ज़्यादा है। बच्चे प्रत्युत्तर देते हैं कि लंबे गिलास में जूस ज़्यादा है। शिक्षिका के बच्चों को क्या कठिनाई है? ऑप्शन नंबर ए अहम केंद्रिता, ऑप्शन नंबर बी विकेंद्रीकरण, ऑप्शन नंबर सी पलटावी, ऑप्शन नंबर डी समायोजन। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी पलटावी। पलटावी गुण में कठिनाई होने के कारण बच्चे लंबे गिलास में ज़्यादा जूस का उत्तर दे रहे हैं। इस स्तर पर बालकों में संरक्षण का गुण नहीं विद्यमान होता है, अर्थात बालक मानसिक क्रम के प्रारंभिक बिंदु पर पुनः नहीं लौट पाता। क्वेश्चन नंबर 22 करनैल सिंह कानूनी कार्यवाही तथा खर्चे के बावजूद आयकर नहीं देते। वे सोचते हैं कि वे एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते जो अनावश्यक बाधाओं के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करती है। वे संभवतः कोलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में है? ऑप्शन नंबर ए पश्च परंपरागत, ऑप्शन नंबर बी पूर्व परंपरागत, ऑप्शन नंबर सी परा परंपरागत, ऑप्शन नंबर डी परंपरागत। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए पश्च परंपरागत। वे संभवतः कोहलबर्ग के नैतिक विकास की पश्च परंपरागत अवस्था में है। नैतिक विकास के इस तृतीय या सर्वोच्च स्तर पर व्यक्ति उन नैतिक मूल्यों तथा नैतिक सिद्धांतों को परिभाषित करने के स्पष्ट प्रयास करने लगते हैं जिनकी सामाजिक दृष्टि में वैधता होती है तथा जो परंपरागत मूल्यों, नियमों तथा सिद्धांतों से भिन्न हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 जो बुद्धि सिद्धांत में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं जैसे पराघटक और बुद्धि द्वारा लाए जा सकने वाले विविध रूपों जैसे सृजनात्मक बुद्धि को शामिल करता है वह क्या है? ऑप्शन नंबर ए स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी बुद्ध का सावेंट सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी थर्न्स की प्राथमिक मानसिक योग्यताएं, ऑप्शन नंबर डी स्पीयरमैन का जी कारक। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 24 निम्नलिखित में से कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है? ऑप्शन नंबर ए बहुबुद्धि शिक्षार्थियों को अपने रुझान को खोजने में मदद उपलब्ध कराती है, ऑप्शन बी यह व्यवहारिक बुद्धि पर आवश्यकता से अधिक बल देती है, ऑप्शन सी है यह अनुभाविक
साक्ष्यों को बिल्कुल भी समर्थन नहीं दे सकता। ऑप्शन डी है बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती हैं। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म के सही होने की संभावना सबसे कम है? ऑप्शन ए, भाषा और विचार प्रारंभ में दो भिन्न गतिविधियां हैं। क्या वायगोस्ती हो सकते हैं? ऑप्शन नंबर बी, भाषा विचार पर आधारित है। पियाजे हो सकते हैं। ऑप्शन सी है, भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है। वी.एफ. स्किनर हो सकते हैं। ऑप्शन डी है, बच्चे भाषा के बारे में निश्चित ज्ञान के साथ प्रवेश करते हैं। क्या चॉम्स्की हो सकते हैं? सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है। यह वी.एफ. स्किनर ने बताया। वी.एफ. स्किनर ने अधिगम के लिए क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दिया। इनके अनुसार भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है जिसके प्रति मनुष्य प्रतिक्रिया या अनुक्रिया करता है। यदि व्यक्ति भाषा को समझता है, बोलता है, तो वह उसके प्रति अनुक्रिया करता है, और यदि वह नहीं समझता, नहीं बोलता, तो वह अनुक्रिया नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 26, सामाजिक भूमिकाओं के कारण न कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर ए, जेंडर भूमिका दबाव। ऑप्शन नंबर बी, जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता। ऑप्शन नंबर सी, जेंडर भूमिका नैदानिकी। ऑप्शन नंबर डी है जेंडर भूमिका अभिवृत्ति। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम को अधिकतम करने के लिए सर्वाधिक उचित है? ऑप्शन नंबर ए, शिक्षार्थियों में वैयक्तिक विभिन्नता को सहज बनाने के लिए समान शिक्षार्थियों के जोड़ बनाए जा सकते हैं। ऑप्शन बी है, अधिकतम परिणाम लाने के लिए शिक्षक केवल एक अधिकतम शैली पर ध्यान केंद्रित करता है। ऑप्शन नंबर सी है, समान सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले शिक्षार्थियों को एक कक्षा में रखना चाहिए ताकि मत भिन्न से बच सके। ऑप्शन नंबर डी है, शिक्षिका को अपनी संज्ञानात्मक शैली के साथ साथ अपने शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक शैली का पहचान करनी चाहिए। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, शिक्षिका को अपनी संज्ञानात्मक शैली के साथ साथ अपने शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक शैली की पहचान करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28, किसके अतिरिक्त निम्नलिखित सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं? ऑप्शन नंबर ए, अवसर लेने हेतु शिक्षार्थियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना। ऑप्शन बी है, पढ़ाए गए विषय पर मनन करने के लिए शिक्षार्थियों को कहना। ऑप्शन सी है, जितनी संभावना हो शिक्षार्थियों का लगातार परीक्षण लेना। ऑप्शन नंबर डी, शिक्षार्थियों को आंतरिक पृष्ठ पोषण लेने के लिए कहना। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, जितनी संभावना हो शिक्षार्थियों का लगातार परीक्षण लेना के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह किसके समान है? ऑप्शन ए, सीखने के लिए आकलन। ऑप्शन बी, सीखने के रूप में आकलन। ऑप्शन सी, आकलन और सीखना। ऑप्शन डी है सीखने का आकलन। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, सीखने के लिए आकलन। क्वेश्चन नंबर 30 और लास्ट, अंतरपरक अनुदेशन है। ऑप्शन नंबर ए, कक्षा में प्रत्येक शिक्षार्थी के लिए कुछ अलग करना। ऑप्शन नंबर बी है, अव्यवस्थित अथवा स्वच्छंद शिक्षार्थी गतिविधियां। ऑप्शन नंबर सी है, ऐसे समूहों का प्रयोग जो कभी नहीं बदलते। ऑप्शन नंबर डी है, शिक्षार्थियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए समूहीकरण के विविध रूपों का प्रयोग करना। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी,
शिक्षार्थियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सामूहिकरण के विविध रूपों का प्रयोग करना चाहिए। सीटेट सीडीपी 2011 से लेकर 2024 तक जितना पेपर हुआ है सभी को सॉल्व करवाएंगे जब तक पेपर नहीं हो जाता 7 जुलाई 2024 का। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियो मिलती रहे।